बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर उन नौजवानों के लिए, हजारों नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको राहत मिली है, और ये तारीखी फैसला है अदालत का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कॉमन हाई कोर्ट है वहां से फैसला हुआ, और 24 घंटों के अंदर अदालत अपनी ही कोई जजमेंट तब्दील करे, उस पर यू टर्न ले, शायद ये बहुत कम देखा गया है। इस बार बड़े स्ट्रांग तरीके से या स्ट्रांग अंदाज में, शवाहिद के साथ, ठोस और मजबूत सबूत कह सकते हैं या शवाहिद कहिए, उसके साथ सरकार ने एक बार फिर अदालत का रुख किया, फैसले को चैलेंज किया। जो कल हुआ था उसको आज अदालत ने पलट दिया। मैं सिर्फ इसलिए इसको बड़ी खबर मानता हूं क्योंकि ये हजारों लोग, कल का जब फैसला आया था सब इंस्पेक्टर्स के हवाले से, और जो एग्जाम रोक दिया गया था कि जब तक फैसला इस पर ना आ जाए, जब तक अदालत अपना प्रोसेस, जुडिशरी जिस तरीके से प्रोसेस करती है, तारीख पे तारीख दी जाती है, तो तब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता। आप तब तक इसमें एग्जाम के इस प्रोसेस को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन हुआ क्या कि अदालत ने कल वाला फैसला पलटा। इसलिए मैं राहत वाली खबर या राहत वाली बात इसे बताता हूं उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए। कल जब फैसला आया तो मनफी इस पर रद्दमल था, बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि 4-4, 8-8, 6-6 साल से मेहनत, फिर बीच में सीबीआई के पास केस, पेपर दिया, फिर अचानक से जहनी तनाव का शिकार उस वक्त हुए जब पता चला कि इसमें धांधली हुई है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स चले गए हैं, वो भी पैसा देकर 10-10 लाख रुपए का। जर्नैल सिंह, करनैल सिंह और न जाने अमित शर्मा, कौन कौन नाम इसमें सामने आए, 24 लोग गिरफ्तार हुए थे इस केस में। तो वो सिलसिला आगे चला, तो पेपर कैंसिल हुआ। अब क्या हुआ कि अदालत ने, जो जेकेएसएसबी है, कल वाला फैसला ये था कि 9 तारीख को, यानी आज जो पेपर होना था जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का, और साथ ही साथ जो जेई सिविल का होना था, जूनियर इंजीनियर्स का, जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए, उनको रोक दिया था, मंसूख कर दिया था, सिर्फ इसलिए ये कहते हुए कि इसमें कल जो कहा गया था, मैं उसकी सिर्फ 2 लाइनें आपके सामने, क्योंकि अदालत का जजमेंट है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक तो ये कहा था कि जो जल शक्ति और जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहानात हैं उनको मंसूख कर दिया गया है, कल रोक दिए गए थे। फिर कहा गया कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो सबसे बड़े इदारों में से, रिक्रूटमेंट एजेंसियों में से एक जम्मू कश्मीर के अंदर, भी कहा गया कि एसएसबी का जो तर्ज अमल है, इसके जो एक्शंस हैं, इसका जो कामकाज है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये ऑर्डर भी कल अदालत ने दिया। रिट पिटीशन दायर की गई थी, और ये भी कहा अदालत ने कि एक रिटायर्ड जज हो, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जाए, जितनी भी मामलात है डिस्कस किया जाए, जांच होनी चाहिए, तहकीकात उनकी होनी चाहिए। ये हिदायत कल अदालत की तरफ से दी गई थी, क्योंकि ये भी कहा गया था, इसमें कल जो हवाला दिया गया था कि आप जिस कंपनी के साथ मुआहिदा किया है वो पहले ही एक बार ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, तो उसको कैसे आप दे सकते हैं, और ये कहते हुए कि सिस्टम में शफाफियत है, निजाम बहुत बेहतर है। तो अब उस कंपनी को टेंडर देने पर, उसको जिम्मेदारी देने पर अदालत ने रिट पिटीशन को लेकर कल नाराजगी जाहिर की और दोनों पेपर्स रोक दिए। लेकिन आज फैसला पलटा गया। आज राहत की खबर इसलिए है कि जेकेएसआई, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स के, और इसके अलावा जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जो जूनियर इंजीनियर्स हैं सिविल, उनको इसलिए राहत क्योंकि अदालत ने कहा एग्जाम ले लीजिए, जेकेएसएसबी को कहा एग्जाम ले लीजिए, लेकिन 3 हफ्तों के अंदर आप जवाब देंगे, और तब तक एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यानी जो एग्जाम देंगे वो आप इंतजार करेंगे 3 हफ्तों का, कम से कम 3 हफ्तों के अंदर, जब तक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एसएसआरबी या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो जब तक जवाब न दे। कल जो फैसला हुआ था वो फैसला दिया था जस्टिस वसीम सादिक नरगल साहब ने। उन्होंने कल फैसला सुनाया, रिट पिटीशन, उसको कोर्ट ने तब्दील कर दिया। जस्टिस संधु शर्मा और साथ ही साथ जस्टिस विनोद चटर्जी कौल, जिनकी स्पेशल बेंच इस फैसले की समाअत कर रही थी, और जस्टिस वसीम सादिक का जो कल का फैसला था उसको पलट दिया। और अब इम्तिहान होगा, लेकिन 3 हफ्तों तक रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 हफ्तों के अंदर हुकूमत की जानिब से या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो जवाब देगी अदालत में कि ये सारे मामला क्यों पेश आए। और तब तक, जब तक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल ना हो, सुनवाई ना हो जाए, जब तक इस पर जजमेंट कोई और ना आ जाए या फाइनल कोई इस पर ऑर्डर ना आए अदालत की तरफ से, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब राहत की बात ये कि आप एग्जाम के लिए तैयारियां करिए। लेकिन कल जब अदालत ने फैसला सुनाया था, यानी 8 तारीख को, 9 तारीख का पेपर नहीं होगा, तो कुछ घंटों के बाद ही जेकेएसएसबी ने पोस्टपोन पेपर करने को लेकर ऐलान कर दिया था ऑफिशियली, अदालत के कुछ फैसले के कुछ मिनट बाद या कुछ घंटों के बाद। आज भी उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे मजीद इस पर अपडेट होंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी राहत उन नौजवानों के लिए। लेकिन एग्जाम कब होगा, इन्हीं 3 हफ्तों के अंदर, कौन सी एग्जैक्ट डेट होगी, टाइमिंग होगी, सेक्शन होंगे, सेंटर्स होंगे, वो सारी बताई जाएगी। शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, इस पर डिटेल्स आना बाकी है, जैसे आएंगी वो भी आपके सामने रखूंगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जेकेएसएसबी के तहत आपके पेपर्स होंगे, तैयार करिए, लेकिन 3 हफ्तों का कम से कम, अगर पहले ही पेपर हो जाता तो रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला अदालत के सामने है। तो जब
अदालत के अंदर मामला होता है तो उस पर सुनवाई तक भारतीय आईन के मुताबिक आर्टिकल मुख्तलिफ जो कानून के माहिरीन हैं उनके मुताबिक सरकार इस पर रिट कर सकती है, अपनी बात रख सकती है, दलाइल पेश कर सकती है, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं ला सकती। तो कम से कम 60 दिन का वक्त होता है एक फैसला आने के बाद। यानी कल जो फैसला हुआ था तो 60 दिनों का वक्त था हुकूमत के पास जवाब दे, तो उसने 24 घंटों में ही अपना जो है वो दलाइल रख दी है अदालत में अपने वकील के जरिए। आज JKSSB को एग्जाम लेने की जो है इजाजत मिल गई, लेकिन रिजल्ट 3 हफ्तों से पहले नहीं आ सकता। तो कल का फैसला अदालत ने पलट दिया है, इसलिए राहत की खबर है। उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे, आते भी क्यों ना, नाराजगी काफी ज्यादा थी।